आज हमारी ट्रेडिंग व्यू सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे चार्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि ड्राइंग कैसे की जाती है। इस सिंपल सी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आज हम यही कवर करेंगे। पहली वीडियो में हमने देखा था आप ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसमें आप कॉइन की सिलेक्शन कैसे करते हैं और टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं। अब आज हम कवर करेंगे चार्टिंग कैसे यूज़ की जाती है। लेकिन पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आप इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं और इंडिकेटर की जो चार्टिंग है, इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो कैसे यूज़ करते हैं। अगर मैंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, अगर आप न्यू हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हाई एक्यूरेसी के साथ फ्री सिग्नल भी दिए जाते हैं और प्रीमियम भी दिए जाते हैं। ये EOS का सपोर्ट का सिग्नल था, इसमें 12% प्रॉफिट बुक हो चुका है विद इन 12 आवर्स। अगर आपने ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करें और फ्री सिग्नल इंजॉय करें। और BTC की अपडेट्स भी दी जाती हैं। अब मेरे पास ये ट्रेंड लाइन है। अब इसको मैं क्या करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। अगर ये देखें मेरे पास ये इस तरह का शो हो रहा है, जो बिल्कुल ओबियस नज़र आ रहा है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ताकि मेरे पास अच्छा सा चार्ट नज़र आए। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्राइस नज़र आ रही है। यहाँ इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, रब करूँगा, इस तरह ये मेरे पास ये फ्रेश चार्ट आ जाएगा, इसमें मैं चार्टिंग करूँगा। इस तरह आप ये कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ड्राइंग पे। ड्राइंग से आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो प्लस के आइकॉन से नीचे नीचे आप आएंगे, आपके पास प्लस का आइकॉन है, एक पेंसिल का निशान है, पेन का निशान है। यहाँ पे आप ये प्लस के आइकॉन पे ड्राइंग पे आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ओपन करना है ड्राइंग, ये पेंसिल के निशान से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। आज हम ट्रेंड लाइन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे और एग्रीशन जो ट्रेंड है वो देखेंगे। एग्रीशन ट्रेंड हमारे चैनल वगैरह बताता है कि यानी कि चैनल कौन सा चल रहा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और बाकी जो एरो वगैरह आपने यूज़ करने हैं वो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन ट्रेंड लाइंस में वो मैं आज कवर करूंगा। और फिबोनाची हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम ये सेक्शन कवर करते हैं। पहले है हमारे पास ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको फेवरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ट्रेंड लाइन एक्टिव हो गई है। अब आपने क्या करना है, यूज़ करना है। यहाँ पे इसको लगा के दें, ये आपके पास ट्रेंड लाइन एक्टिव हो रही है। ये देखें मेरे पास ये ट्रेंड लाइन लग गई। अब मैंने ये ट्रेंड लाइन यूज़ की, ट्रेंड लाइन ये वाली इसका चैनल बना रही थी, यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा पंप कर गया OP कॉइन और 3 to 5% प्रॉफिट दे गया। ये ट्रेंड लाइन इसीलिए यूज़ होती हैं, आपके पास चार्टिंग में हेल्प करती हैं। चार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस बताती हैं, सपोर्ट बताती हैं, चार्ट पैटर्न जो होती हैं उनमें हेल्प करती हैं। ये ट्रेंड लाइंस ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये इसी तरह आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन इसमें जो सेटिंग है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन को ऊपर इसके क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का सेक्शन आ जाएगा और ऊपर ये इसका आ जाएगा। यहाँ पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करके आप इसमें कलर भी तब्दील कर सकते हैं। पेंसिल के निशान पे आप आ गए, ऑप्टिसिटी भी तब्दील कर सकते हैं। ऑप्टिसिटी मैं मैक्सिमम रखता हूँ, मैक्सिमम आप भी रखें। आप इसके कलर भी तब्दील कर सकते हैं। अगर वाइट करना चाहें वाइट कर सकते हैं। आप जो कलर आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ। और इसकी आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। मैं 2px मोस्टली यूज़ करता हूँ। 1px भी कर सकते हैं आप, 3px भी कर सकते हैं, 4px भी कर सकते हैं। 2px नॉर्मल है, मैं इसलिए ये यूज़ करता हूँ। आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, डैश लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और डॉटेड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन मोस्टली यूज़ की जाती है जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और आपको हेल्प भी करती है। ये लाइन हो गई। अगर आपने इसको डिलीट करना हो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन पे हम देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाली सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी। अलर्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने अलर्ट लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। क्लोन यानी कि इसी तरह की जो ट्रेंड लाइन आपने लगाई है, इसी तरह की एक और ट्रेंड लाइन अगर आपने लगाना चाहते हैं वो क्लोन, यानी कि यहाँ पर मैंने क्लोन पर क्लिक किया, ये मेरे पास उसी तरह की उसी लेंथ की ये मेरे पास ट्रेंड लाइन एक और एक्टिव हो गई या लग गई। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। मैं इसको डिलीट कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये ट्रेंड लाइन डिलीट हो गई। अब दोबारा आ जाएंगे, 3 डॉट्स पे आ जाएंगे। 3 डॉट्स के बाद अब आपको ज़्यादा मसला जो आता है, अब जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है फिर दूसरी कोई चीज़ ओपन करने लगते हैं, वो वाली पहले वाली ट्रेंड लाइन जो है थोड़ी नीचे आ जाती है। यानी कि वो उसमें अगर मैं इसको यहाँ पे किसी और यहाँ पे ये करने लग जाऊँ, ये मेरे पास ये ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन वगैरह तब्दील हो गई है, जो मुझे दोबारा इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने एक ट्रेंड लाइन अच्छी सी ड्रा कर ली है, यहाँ 3 डॉट्स पे आएंगे। 3 डॉट्स के आने के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगर मैं इसके जो भी करता रहूँ ये लॉक्ड है, इसमें अब मैं चेंजिंग नहीं कर सकता। इसी तरह आप लॉक कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर इसमें सेटिंग में जाऊं, सेटिंग में इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, वो
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है वो डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। इसमें टेक्स्ट है, स्टाइल है, कोऑर्डिनेट्स हैं, विजिबिलिटी है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह इसमें कौन कौन से हैं, 1 बार थ्रू बार, ये इसमें सेटिंग वगैरह नहीं है। ये थी हमारे ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करके डिलीट कर दूंगा, ये मेरे पास डिलीट हो गई। अब मैं जो नेक्स्ट देखूंगा वो एरो है। एरो किसी भी प्राइस को मेंशन करने के लिए, यानी कि ये इसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये वाली रेजिस्टेंस को मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एरो लगा दूंगा। यहाँ पे क्लिक करके आप वही सेटिंग कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, डैश लाइन, डॉटेड लाइन, या इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये बिल्कुल ऐसी ही सेटिंग है। बाकी सारी जो ट्रेंड लाइंस हैं उनकी सेटिंग वगैरह सेम ही है, लेकिन इनका वर्क है वो डिफरेंट है। ये अब एरो रे है, रे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रे को आपने क्या करना है ये यूज़ नहीं करना। अब ये ट्रेंड लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेंड लाइन बेस्ट है। अब आपने क्या करना है, जो आपके लिए यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो है हॉरिजेंटल रे और हॉरिजेंटल लाइन है। अब हॉरिजेंटल रे जो होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए, अब ये मेरी सपोर्ट है, मैं यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल रे लेकर आऊँगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा, मेरे पास ये सपोर्ट आ गई। अब मैंने इसका कलर जो है ग्रीन किया हुआ है सपोर्ट का। अब ये कलर थिकनेस वगैरह वो पहले ही आपको समझा चुका हूँ, वो तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा, अगर मेरे दूसरी सपोर्ट ड्रॉ करनी, यहाँ पे क्लिक करूँगा, 3 डॉट्स पे आऊँगा, क्लोन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक और आ गई। यहाँ पे मैं इसको रेजिस्टेंस बना दूँगा, ये रेजिस्टेंस बन गई, और इसको मैं कलर तब्दील कर दूँगा रेड, क्योंकि ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। अब इस प्राइस में ये रेंज कर रहा है ओपी कॉइन, ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई, ये इसकी सपोर्ट हो गई। अब इसको एक और सपोर्ट अगर मैं देखूँ, ये क्लोन पे क्लिक करूँ, अगर दूसरी सपोर्ट में देखूँ, ये मेरे पास दूसरी सपोर्ट बन रही है। ये इसकी मैंने सपोर्ट ड्रा कर ली, रेजिस्टेंस ड्रा कर ली। अब किसी भी कॉइन की आपने चार्टिंग करनी है वो इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेरी ट्रेडिंग व्यू की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सारी इसी के बेस पे होती हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप उसमें ट्रेडिंग व्यू स्ट्रेटजीज़ लर्न करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएँ हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे, इसमें कुछ फ़र्क तो नहीं है, लेकिन अगर इसको आप यूज़ करना चाहें ये भी आप यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये भी इफ़ेक्टिव है। अब नेक्स्ट अगर हम जाएँ तो ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन यानी कि इस तरह अगर कोई मेंशन करनी है, किसी कैंडल को मेंशन करना है या किसी सेक्शन 2 को मेंशन करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसका मैं एक और क्लोन बनाऊंगा। ये मेरे पास क्लोन बन गई, इसको मैं सेक्शन ये वाला मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास ये सेक्शन मेंशन हो गए। ये इसी तरह मेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन जो पहली जो पढ़ी थी हमने, और वो दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रे है, ये इंपॉर्टेंट है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए। अब क्रॉस लाइन भी, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन अगर हमें यूज़ करनी चाहिए, क्रॉस लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें वर्टिकल लाइन भी होगी, हॉरिजॉन्टली भी होगी क्रॉस लाइन में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास ये गाजियन, ये हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेंड है। अब यहाँ से मैं ट्रेंड ये खींचूँ, अगर यहाँ से मैं ले आऊँ, यहाँ से इसको यहाँ पे ले आया। अब ये देखें मेरे पास ये चैनल से बन गया। इसी तरह आप ये चैनल भी बना सकते हैं इजीली किसी भी चार्ट पैटर्न का। यहाँ से इसको लेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से मैं इसको यहाँ तक ले आया, अब मेरे पास ये चैनल बन गया। ये इसी तरह आप चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी चैनल बन रहा हो, यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट भी आप कर सकते हैं चैनल अगर आपने बनाना हो। जैसे कि अगर मैं ये इसका चैनल बनाऊँ, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, 1 बार क्लिक किया, मैं इसकी लाइन पे यहाँ पे लेके आऊँगा, ये मेरे पास चैनल सा बन जाएगा। अब अगर आप देखें ये मेरे पास ये चैनल सा बन गया है। इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, आप ये थिकनेस आप खुद तब्दील कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है आपको। अगर आपने नेक्स्ट देखना है, दोबारा आप इसमें आ जाएंगे, ड्राइंग पे आ जाएंगे। ड्राइंग पे आने के बाद आप ये फ्लैट डबल बॉटम, टॉप बॉटम ये भी लगा सकते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन आप ये कर सकते हैं। एंकर्ड वेब है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा ये देखें, ये जो मैंने वी वेब वाला जो ट्रेंड लाइन वाले ये इंडिकेटर बताया था वो आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वो भी इसी तरह ये शो होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। ये देखें चार्ट अब कैसे खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखें इसकी रेजिस्टेंस है, ये वाली सपोर्ट है और ये वाली इसकी सपोर्ट है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन भी लगा दूँ, अगर मैं ये ट्रेंड वन लगा दूँ, ये मेरे पास ट्रेंड लाइन है। अब ये देखें ये चार्ट कैसे खूबसूरत सा लग रहा है। इसी तरह आप ये चार्टिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। अगर ये वाली रेजिस्टेंस टूट गई तो अच्छा खासा पंप कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आप ये फिबोनाची नंबर हैं ये कैसे यूज़ करते हैं, फिब लेवल्स वगैरह हैं ये कैसे यूज़ करते हैं, और इसमें हम देखेंगे जियोमेट्रिकल शेप्स जो हैं, जो रेक्टेंगल है वो कैसे यूज़ करते हैं, पाथ, ट्रायंगल, ये सारी कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम
कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में और वीडियो मिल जाएंगी, इसकी सीरीज़ की और वीडियो मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।